Hello everyone, welcome back to my channel, that is Chia Shanky Medical Education, and today's topic is about culture media. But before starting this video, I am requesting from all of you that please do subscribe my channel which is Chia Shanky Medical Education and share this video. चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं. So guys, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें हम कल्चर मीडिया के बारे में स्टडी करने वाले हैं. सो कल्चर मीडिया क्या होता है वो देख लेते हैं. प्रोसेस ऑफ कल्टिवेटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. इसमें हम क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कल्टिवेट करवाते हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्शन करवाते हैं. सच एज, अब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, फंजाई एंड वायरस. ये जो कल्टीवेशन हो रहा है, जो इसका प्रोडक्शन हो रहा है, वो कहाँ पर होता है, लैब के अंदर होता है. तो कल्चर का मतलब क्या हुआ कि एक कल्टीवेशन करवाना, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का. देन मीडिया का मतलब क्या होता है, मीडिया जो होता है ये एक सब्सटेंस होता है, ये सपोर्ट मटेरियल है. सो इट इज अ सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर सपोर्ट द ग्रोथ. ये क्या करता है, ग्रोथ करवाता है, ठीक है, ग्रोथ को सपोर्ट दे रहा है बैक्टीरिया, फंजाई की, ठीक है, एंड उसको रिप्रोडक्शन भी करवाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है. तो एक इसमें हम क्या करते हैं कि इनोकुलम लूप लेते हैं जो कि कुछ इस तरीके की दिखती है, ठीक है, और इनोकुलम लूप के जरिए हम सैंपल को लेते हैं. एंड ये जो हमारे पास कल्चर मीडियाज हैं, इनके अंदर हम इस इनोकुलम लूप से सैंपल को क्या करते हैं, इनोकुलेट करवाते हैं. इनोकुलेट करवाने के बाद कुछ टाइम के लिए हम इसको इंक्यूबेट करते हैं एंड उसके बाद हम इसमें ग्रोथ को देख सकते हैं, जिसकी कॉलोनीज बहुत ही ज़्यादा विजिबल रहती हैं, ठीक है. और उसके बाद हम काफ़ी बायोकेमिकल टेस्ट भी लगा सकते हैं, जिससे हमें किसी भी बैक्टीरिया, फंजाई की स्पेसिफिसिटी पता लगती है कि किस तरीके की जीन्स का बैक्टीरिया है, ठीक है. सो ये कल्चर मीडियाज होते हैं. आप यूज़ देख ले कल्चर मीडिया के. सो कल्चर मीडिया जो हैं वो हमको यूज़फुल रहते हैं ताकि हम माइक्रोब्स को कल्चर कर सकें. जैसे माइक्रोब्स क्या क्या है हमारे, बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, वायरस हो गया. ऑल्सो इससे क्या पता लगता है कि जब हम माइक्रोब्स को कल्चर कर पाते हैं तो हमें पता लगता है कि पर्सन की बॉडी में किस तरीके का इन्फेक्शन है, मतलब कि कॉज क्या है इन्फेक्शन का. देन उससे हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की करेक्टरिस्टिक्स को भी देख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद हम उसकी माइक्रोस्कोपी भी कर पाते हैं. देन आइसोलेट प्योर कल्चर. इससे हम प्योर कल्चर भी निकाल सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, मतलब एक तरीके का स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म देख सकते हैं. हम इसमें कल्चर का स्टॉक भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है. अ, और साथ में क्या है कि कल्चर मीडिया पर हम इनोकुलेट जब करते हैं स्पेसिमेन को, उसके बाद हम बायोकेमिकल रिएक्शंस भी हेल्प कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कल्चर मीडियाज, ठीक है. सो देन टेस्ट माइक्रोबियल कंटामिनेटेड इन एनी सैंपल. हम कोई भी सैंपल है, अगर उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कोई भी कंटामिनेशन है तो उसको भी चेक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कल्चर मीडिया. एंड ऑल्सो इसमें हम जो कॉलोनीज प्रोड्यूस होती हैं ग्रोथ के बाद, तो उनके कलर, शेप और कॉज को भी हम देख सकते हैं. इसमें हम एंटीजन को भी क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कल्चर मीडिया ही इंपॉर्टेंट होता है. एंटीजन कहाँ से बनाया जाता है, ये इन्हीं चीज़ों से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में से बनता है. एंड ये इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी. एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी एक टेस्ट होता है जिससे हमें क्या होता है कि ये हेल्पफुल रहता है ये पता करने में कि पेशेंट को किस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए, वो कितना उसको बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है. मैंने आपको बताया था कि एक इनोकुलेटिंग लूप होती है जिससे हम किसी भी अगार में या किसी भी मीडिया में इनोकुलेशन कर सकते हैं. तो वो जो इनोकुलेटिंग लूप होती है वो कुछ इस तरीके की होती है. ये इसका हैंडल है, ठीक है, और ये जो लूप है इससे हम सैंपल को, यहाँ से हम सैंपल को उठाते हैं, ठीक है. तो ये इनोकुलेटिंग लूप होती है. एंड देन हम बात करते हैं कल्चर के बारे में, ठीक है. कल्चर से जो हमारे पास कॉलोनीज आती हैं ये कुछ 3 तरीके की आती हैं, जैसे कि प्योर निकलती हैं, मिक्स्ड निकलती हैं, कंटामिनेटेड निकलती हैं. आप देख लीजिए पहले प्योर क्या होती है. प्योर के बारे में बात करें तो जो प्योर, जो उसके अंदर स्ट्रेन्स आ रही हैं, जो स्पीसीज है ओनली वन टाइप की है. कैसी है, एक सिंगल तरीके की स्पीसीज है. मिक्स्ड में क्या होता है कि मोर देन वन स्पीसीज होती हैं, ठीक है, एक स्पीसीज से ज़्यादा स्पीसीज प्रोड्यूस हो रही हैं, उसको मिक्स्ड बोलते हैं. देखिए नाम ही बता रहा है, मिक्स्ड स्पीसीज आएंगी इसमें. एंड कंटामिनेटेड में क्या होती है कि कंटामिनेटेड वर्ड ही बता रहा है कि जो चीज़ हमको चाहिए नहीं वो भी उसके अंदर आ रही है, मतलब कि कंटेन्स अनवांटेड स्पीसीज. जिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की अनवांटेड स्पीसीज, जो स्पीसीज हमको चाहिए भी नहीं, वो भी उसके अंदर आ रही हैं, ठीक है. तो 3 तरीके की हमारे पास आती हैं स्पीसीज विद द हेल्प ऑफ कल्चर, ठीक है. आप ध्यान से यहाँ पे देख भी सकते हैं कि मिक्स्ड और प्योर में डिफरेंस क्या है, कि मिक्स में सारी की सारी स्पीसीज मिक्स हो गई हैं, ठीक है. एंड प्योर कल्चर में क्या है कि एक अलग स्पीस है, एक अलग है, एक अलग है, ठीक है. तो इसको प्योर कल्चर कहते हैं. कॉलोनी का मतलब क्या होता है, कॉलोनी का मतलब भी आप देख लीजिए. जो कॉलोनी होती है इसका मतलब ये होता है कि सरफेस मीडिया पर जो माइक्रोब्स हैं उसकी विजिबल ग्रोथ दिखना,
ठीक है, उसकी ग्रोथ को हम विजिबली देख पा रहे हैं आराम से, उसको हम कॉलोनी कहते हैं। ठीक है, देन अब देखिए कल्चर मीडिया के जो एक कॉमन इंग्रेडिएंट है जो ये ऑलमोस्ट सभी में डलते हैं, वो क्या क्या है, जैसे कि पेप्टोन होता है। ये जो पेप्टोन होता है इसके अंदर कार्बन और नाइट्रोजन होता है। ठीक है, सो इसके अंदर भरपूर मात्रा है कार्बन और नाइट्रोजन की, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देन देयर इज अ बीफ एक्सट्रैक्ट। ये जो बीफ एक्सट्रैक्ट होते हैं इसके अंदर अमीनो एसिड्स भी होते हैं, वाइटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं। ईस्ट एक्सट्रैक्ट, इसके अंदर देखिए विटामिन, कार्बन और नाइट्रोजन होते हैं। अगार जो होता है ये एक एजेंट होता है जो कि किसी भी मीडिया को सॉलिडिफाई मतलब हार्ड बनाने में इंपॉर्टेंट होता है। देन डिस्टिल वाटर तो चाहिए ही चाहिए ताकि हम मीडिया को बना सकें। ठीक है, सो ये कुछ कॉमन इंग्रेडिएंट है जो कि कल्चर मीडिया में यूज होते हैं। ठीक है, आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देन लेट अस टॉक अबाउट द अगार। अगार अभी मैंने बताया कि एक ऐसा एजेंट है जो कि सॉलिडिफाइंग करने के लिए यूज करते हैं। तो ये जब सॉलिडिफाई करता है तो ये सब्सटेंस को क्या बताता है, जेलेटियस बनाता है। ठीक है, जेलेटियस मतलब कि एक जेली लाइक स्ट्रक्चर में बना देता है। थोड़ा सा अगर आप इसको टच करके देखेंगे, सॉलिडिफाई का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ये सॉलिड बना देगा, बिल्कुल ही कठोर बना देगा। ऐसा हो जाएगा तो ग्रोथ कैसे होगी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, राइट। तो ये क्या है कि पानी से इसको मिक्स चेंज कर देता है। ठीक है, सो ये कैसा होता है, जेलेटिन सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करता है अगार। जितनी ज़्यादा आप मात्रा इसकी बढ़ाते जाएंगे उतना ही ज़्यादा सॉलिडिफाई होता रहेगा एजेंट। ठीक है, सो मीडियम, सो इट इज़ अ जेलेटियस सब्सटेंस। और ये क्या है, ये किस तरीके का पॉलीसेक्राइड है, ये कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड होता है। इसको सीवीड्स नाम की अलगाए है, रेड अलगाए, जहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, एंड इसको सॉलिडिफाइंग एजेंट के रूप में यूज़ किया जाता है। ये कुछ इस तरीके का दिखता है। और ये जो अगार है ये क्या करता है, ये मेल्ट होता है 85 डिग्री सेल्सियस पे, मतलब कि 180 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, एंड देन सॉलिडिफाई होता है ये 40 टू 45 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, सो ये जो इसके फैक्टर मैं आपको बता रही हूँ ये थोड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखने हैं। आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ कल्चर मीडिया की क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। देखिए कल्चर मीडिया को बहुत सारे फैक्टर्स पे क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि उसकी कॉम्पोजिशन के हिसाब से किस तरीके से बना हुआ है। जैसे कि जो कॉम्पोजिशन के हिसाब से अगर देखें तो कल्चर मीडिया को ना दो तरीके से बताया गया है कि एक डिफाइंड मीडिया और एक कॉम्प्लेक्स मीडिया। डिफाइंड मीडिया का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमें पता है कि कौन कौन सा इंग्रेडिएंट कितनी मात्रा में डाला गया है। एक कॉम्प्लेक्स मीडिया होता है, कॉम्प्लेक्स मीडिया में क्या होता है कि अननोन फैक्टर्स हैं। ठीक है, उनके बारे में पता भी होगा तो हमें ये नहीं पता है कि कितनी मात्रा में डाला गया है, तो ये इनके नाम ही बता रहे हैं। देन पर्पस के ऊपर भी इनको डिफाइन किया गया है। पर्पस के ऊपर मतलब क्या है, एक जनरल पर्पस के लिए भी बनाए गए हैं, कुछ सिलेक्टिव मीडिया के पर्पस पे बनाए गए हैं कि मतलब कि सिलेक्टिवली हमको इसी बैक्टीरिया की ग्रोथ चाहिए, दूसरे की नहीं चाहिए, तो दूसरे की ग्रोथ को इनिबिट कर देता है, तो वो सिलेक्टिवली हो गया। देन डिफरेंशियल मीडियम मतलब कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस बता रहा है। देन उसके बाद एनरिच्ड मीडियम है। ठीक है, स्पेशल इसमें और चीजें मिला दी गई हैं एनरिचमेंट के लिए। देन उसके बाद फिजिकल स्टेट के ऊपर भी मीडिया को क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि मतलब कि उनको कंसिस्टेंसी के हिसाब से, जैसे कि लिक्विड मीडिया होता है जो कि ब्रॉथ होता है, जैसे पानी के तरीके से होता है। देन सॉलिड होता है, देन सेमी सॉलिड भी होता है। तो ये इसकी फिजिकल स्टेट के हिसाब से बताया गया है, मतलब कि कंसिस्टेंसी के हिसाब से बताया है। इन सभी को अभी हम डिटेल नॉलेज लेंगे इसकी। ठीक है, देन उसके बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस के हिसाब से बताया गया है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं, कुछ अब्सेंस में ग्रो करते हैं, कुछ को स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए, कुछ दोनों की ही प्रेजेंस में ग्रोथ कर सकते हैं। सो एरोबिक मीडिया मतलब कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एनारोबिक absence ऑफ ऑक्सीजन, माइक्रो एरोफिलिक मतलब कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और एक फैकल्टेटिव एनारोब भी होता है जिसमें क्या होता है कि दोनों की ही प्रेजेंस में चल जाता है काम। सो न्यूट्रिशनल फैक्टर के अकॉर्डिंगली इनको क्लासिफाई किया जाता है, जैसे कि सिंपल मीडिया भी होता है जिसके अंदर सिंपल तरीके के न्यूट्रिशंस डाले गए हैं। कॉम्प्लेक्स मीडिया होता है जिसमें कॉम्प्लेक्स वर्ड बता रहा है, बहुत तरीके के डाले गए हैं। सिलेक्टिवली मीडिया मतलब कि वो क्या कर रहा है कि सिलेक्टिव हमको पर्टिकुलर ही एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को देगा, बाकी की इनहिबिट कर देगा। डिफरेंशियल मीडियम दो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बीच में डिफरेंस बताएगा। एनरिचमेंट मीडिया जैसे कि चॉकलेट अगार वगैरह। मिनिमल मीडिया चीज़ों को मिनिमल करता है। ट्रांसपोर्ट मीडिया जैसे कि हमने सैंपल को कलेक्ट किया और उसको लैब तक ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए चाहिए। ट्रांसपोर्ट मीडिया जो होता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा ओवर ग्रोथ नहीं करवाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिकेटर मीडिया जो होता है जैसे कि यूरियस टेस्ट में यूज किया जाता है कि अगर पॉजिटिविटी है तो वो अपना कलर चेंज कर देगा। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ अल्कलाइनिसिटी या फिर बेसिसिटी। तो ये जो है ये इंडिकेटर मीडियाज है। अब हम इन सभी
उसके बारे में डिटेल नॉलेज लेते हैं। देखिए, जब कल्चर मीडिया को कॉम्पोजिशन के हिसाब से डिफाइन किया जाता है तो उसको दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, एक है केमिकली, एक है कॉम्प्लेक्स। ठीक है, केमिकली डिफाइंड मीडिया मतलब कि इसमें जो कॉम्पोजिशन है वो नोन कॉम्पोजिशन है। कैसी है? नोन, हमें पता है कॉम्पोजिशन कैसी कैसी है, मतलब कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं और उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो स्पेसिफाइड है, मतलब हमें पता है कि कितना अमाउंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन उसका डाला गया है। ठीक है, सो ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और सेल लाइन भी इसमें हम ग्रोथ कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स मीडिया जो होता है उसमें वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब बहुत तरीके के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि प्लांट और एनिमल सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए गए हुए न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि पेप्टोन हो गया। ठीक है, और कुछ अनडिफाइंड कंपोनेंट्स भी होते हैं जिसकी वजह से इसको कॉम्प्लेक्स मीडिया बोला गया है। द एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन इज नॉट नोन, इसमें जो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन है उसके बारे में हमें नहीं पता होता है, इसीलिए इसको अनडिफाइंड भी बोला जाता है। ठीक है, बट दे सपोर्ट ग्रोथ ऑफ वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन ये जो मीडिया है कि बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में सपोर्ट देते हैं। ठीक है, ये दो तरीके के हो गए, आप इस प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ पर्पस के ऊपर बेस्ड जो है इनको डिफाइन करते हैं। अब है जनरल पर्पस मीडिया। जो पर्पस मीडिया में क्या है, ये जो मीडियम होते हैं ये सपोर्ट करते हैं वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए, बहुत तरीके की रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ के लिए इसको यूज किया जाता है। इसमें जनरल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इसीलिए हम इसको जनरल पर्पस मीडिया भी कहते हैं। जनरल टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि इसके अंदर न्यूट्रिएंट अगार है, इसके अंदर ट्रिप्टिक सोय अगार है। ठीक है, देन देयर इज अ सिलेक्टिव मीडिया। जो सिलेक्टिव मीडिया होता है इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं ऐसे जो इनहिबिट करते हैं, मतलब कि जो रोकते हैं, ठीक है, कुछ सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को, मतलब कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को ये इनहिबिट कर देते हैं, लेकिन ये अलाउ करते हैं कुछ अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। मतलब कि सिलेक्टिवली मीडिया का मतलब ये होता है जब हम सेलेक्ट करते हैं कि मेरे को इसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ चाहिए, बाकियों की नहीं चाहिए, तो जब बाकियों की नहीं चाहिए होती है तो इस मीडिया के अंदर हम इनहिबिटर्स को मिला देते हैं ताकि वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोक दें। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं यहाँ पर। तो ये जो सिलेक्टिवली मीडिया है ये कुछ इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि ये क्या करता है, सिलेक्टिवली आइसोलेट करता है, मतलब कि सिलेक्ट करके उनकी ग्रोथ को करवाता है। ठीक है, पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। इसके एग्जाम्पल है मेकॉन्की अगार एंड मैनिटोल सॉल्ट अगार। ठीक है, मेकॉन्की अगार में क्या होता है कि ये येलो कलर का होता है, अगर मान लो हमें फर्मेंटल बैक्टीरिया देखना है तो वो पिंक कलर का शो होने लग जाता है। ठीक है, देन उसके बाद है डिफरेंशियल मीडिया। जो डिफरेंशियल मीडिया होता है ये डिफरेंस बताता है दो के बीच में। सो ये क्या है, इसके अंदर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स होते हैं, जैसे कुछ डाई होते हैं, कुछ पीएच इंडिकेटर्स होते हैं इसके अंदर। तो ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंस के बीच में हमें बताते हैं। सो जैसे कि मैकॉन्की अगार हो गया, इयोसिन मिथाइलिन ब्लू अगार हो गया। मैकॉन्की अगार में क्या होता है ना, पिंक कलर की कॉलोनीज बन जाती है, पिंक कलर का हो जाता है सारा मीडिया। ठीक है, जैसे मान लो ये येलो कलर का है, ठीक है, और ये पिंक कलर का है। ठीक है, तो जब पिंक कलर का हो जाता है तो वो हमें दो कैटेगरीज के बीच में डिफरेंस बताता है कि लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है और ये नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरिया है, ऐसे। देन इसके बाद एनरिचमेंट मीडिया है। सो इसमें क्या, एनरिचमेंट मीडिया का मतलब क्या है, इसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया गया है, मतलब कि और भी एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया गया है, जैसे कि इसके अंदर ब्लड ऐड किया है। ठीक है, ताकि फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ करवाई जा सके। जैसे कि वो कौन कौन से मीडिया है एनरिचमेंट मीडिया, जैसे कि ब्लड अगार हो गया, चॉकलेट अगार हो गया। ठीक है, देन उसके बाद है फिजिकल स्टेट पे जब हम इनको डिवाइड करते हैं तो फिजिकल स्टेट पे लिक्विड मीडिया में करते हैं, सॉलिड मीडिया में करते हैं, सेमी सॉलिड में करते हैं। लिक्विड मीडिया में बात करें तो लिक्विड फॉर्म के ये होते हैं, मतलब कि इसको यूजुअली ब्रोथ या सस्पेंशन के रूप से भी हम जानते हैं। ठीक है, सो इसमें क्या है कि जो लिक्विड मीडिया है मतलब कि लिक्विड ही होते हैं, तो इसको बहुत आसानी से किसी भी लेबोरेटरी टेक्निक के लिए पोर किया जा सकता है, डिस्पेंस किया जा सकता है। ठीक है, इसमें हम सेल्स को कल्चर करते हैं, बायोकेमिकल टेस्ट को भी इसमें परफॉर्म किया जाता है, जैसे इंडोल हो गया, जैसे यूरिएज हो गया। देन देयर इज अ सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया जो होता है इसमें सॉलिडिफाइंग एजेंट यूज किया जाता है, टिपिकली कौन सा होता है, वो अगार होता है। ठीक है, जो कि सॉलिडिफाई करता है एक लिक्विड मीडिया को। एक लिक्विड मीडिया में अगर मैं अगार डाल दूंगी तो वो सॉलिड कर देगा उसको। सॉलिड मीडिया आर यूज फॉर आइसोलेशन। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की आइसोलेशन के लिए इसको यूज किया जाता है, जैसे कि इसको इंक्लूड किया जाता है अगार प्लेट पे और स्लांट के लिए। ठीक है, मतलब कि एक प्लेट होती है, उस पे भी इसको यूज किया जाता है, और स्लांट बनाने के लिए ट्यूब में भी हम इसको यूज कर लेते हैं, इस तरीके से हो जाता है थोड़ा ये।
ठीक है। उसके बाद है सेमी सॉलिड मीडिया में अगर बात करें तो ये जेल लाइक कंसिस्टेंसी का होता है, ठीक है, मतलब कि इसके अंदर सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है लेकिन उसकी जो अमाउंट होती है वो लोअर होती है, कम होती है, इसमें हाई होती है, तभी ये सॉलिड मीडिया है और ये सेमी सॉलिड मीडिया है। सो ये क्या करते हैं, इसमें इसको क्यों बनाया जाता है, ताकि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म की मोटिलिटी मतलब कि उसकी लोकोमोशन को चेक कर सके, मोटिलिटी को चेक किया जा सके। जैसे कि इसके एग्जाम्पल हैं मोटिलिटी अगार एंड सॉफ्ट अगार, ठीक है। देन अब बात करते हैं अब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के ऊपर, कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस है या अब्सेंस है, उसके हिसाब से इनको डिफाइन किया गया है। एरोबिक मतलब कि यहाँ पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, ठीक है। सो ये क्या करते हैं, ये एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को थ्रू एयरेशन। कहाँ से, एयरेशन के जरिए, मतलब कि ये अलाउ करते हैं एयर को जाने के लिए कल्चर वेसल में। एंड इसके एग्जाम्पल है न्यूट्रिएंट अगार एंड ट्रिप्टिक सोए अगार। देन एनारोबिक मीडिया जो होता है, एनारोबिक मीडियम का मतलब ये है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ये ग्रो करता है जो कि टॉलरेट नहीं कर सकते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस को टॉलरेट नहीं कर सकते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ये ग्रोथ करवाते हैं, ठीक है। सो इसमें हम जो यूज करते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस को रोकने के लिए, उसमें हम एनारोबिक जार्स का भी हेल्प लेते हैं, चैम्बर्स हम इसमें यूज करते हैं, और एडिंग ऑक्सीजन स्केविंग एजेंट्स, इसमें ऑक्सीजन के सर्वाइव करने को रोकने के लिए भी हम इसके अंदर एजेंट्स को मिलाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है इसके थाई ग्लाइकोलेट ब्रोथ और रिनफोर्स्ड क्लोस्ट्रेलियम मीडियम। सो ये इसके एग्जाम्पल हैं। देन इसके बाद आप इतने का स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज। माइक्रो एरोफिलिक का मतलब होता है कि जब स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हमें ऑक्सीजन चाहिए, मतलब कि लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन चाहिए ग्रोथ के लिए। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको कम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन चाहिए होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं हाई ऑक्सीजन से। अगर हाई ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा तो वो ग्रोथ नहीं करते हैं, तो इसलिए हमको माइक्रो एरोफिलिक मीडिया चाहिए होता है। सो इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो एनवायरनमेंट है वो कंट्रोल किया जाता है इसमें, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन का जो टेंशन है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है। सो ये जो मीडियास होते हैं इसके अंदर कुछ ऐसे एजेंट्स होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो कि ऑक्सीजन रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो कि ऑक्सीजन के लेवल को लो करने में हेल्प करते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, कॉम्फाइलोबैक्टर ब्लड फ्री सिलेक्टिव अगार, ठीक है। और चौथा होता है हमारे पास फैकल्टेटिव एनारोबिक मीडिया। फैकल्टेटिव एनारोबिक मीडिया का मतलब होता है कि ऑक्सीजन हो, प्रेजेंट हो या एब्सेंस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रोथ तो होगी होगी, ठीक है। सो ये सपोर्ट करता है दोनों तरीके के एरोबिक और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स को, ये सपोर्ट करता है, ठीक है। सो इसमें हम वाइड रेंज ऑफ वैरायटी, मतलब बहुत तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम इसमें ग्रो करवा सकते हैं, ठीक है। सो इसका एग्जांपल है न्यूट्रिएंट ग्रोथ और ट्रिप्टिक सोय ग्रोथ, ठीक है। आप इसका प्लीज स्क्रीनशॉट ले लें और आप बाद में अपने नोट्स को आराम से बना लें, ठीक है। देन उसके बाद न्यूट्रिशनल फैक्टर्स के बिहाफ पे जब हम कल्चर मीडिया को डिवाइड करते हैं तो वो देख लें। सबसे पहले है सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया का मतलब क्या है, जो इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं वो रिच मीडिया तो है, लेकिन इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो बड़े सिंपल हैं, ठीक है। उसके अंदर मतलब कि बेसिक न्यूट्रिएंट्स हमें डालें, इसलिए इसको सिंपल मीडिया कहते हैं। वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स जो हैं उसके अंदर बेसिक एंड जनरल कंपोनेंट्स हैं, जो कि वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और सेल्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। ये जो मीडियम होते हैं, ये जो हमने इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स डाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। उसकी कॉम्पोनेंट कॉम्पोजिशन बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है, ठीक है, जो प्रोवाइड करती है असेंशियल न्यूट्रिएंट्स को, मतलब कि बहुत ज़्यादा बेसिक न्यूट्रिएंट्स है और वो असेंशियल भी हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स इसके अंदर होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर सॉल्ट है, इसके अंदर वाटर भी है। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है न्यूट्रिएंट अगार। क्या है, न्यूट्रिएंट अगार। देन वी हैव द कॉम्प्लेक्स मीडिया। कॉम्प्लेक्स मतलब से ही नाम से ही समझ आ रहा है कि इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है। वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इसके अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे कि वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट और एनिमल सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं, जैसे कि इसके अंदर पेप्टोन भी है और अनडिफाइंड कंपोनेंट्स भी है, तब इसको कॉम्प्लेक्स मीडिया भी हम कहते हैं। इसके अंदर जो एग्जैक्ट कॉम्पोजिशन है उसके बारे में हमें नहीं पता होता है, लेकिन ये वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं, जिसकी एग्जांपल है ट्रिप्टिक सोय अगार मीडियम। देन सिलेक्टिवली मीडिया। सिलेक्टिवली मीडिया के बारे में बात करें तो ये जो मीडिया है ये क्या करता है, ये स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं इसके अंदर, ठीक है। वो जो स्पेसिफिक कंपोनेंट्स हैं वो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को इनहिबिट करवाता है, उनको रोकता है, मतलब कि सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को रोकता है, लेकिन कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो वी वांट कि वो ग्रो हो, उनको वो ग्रोथ को अलाउ
करता है। ठीक है, इसको कुछ इस तरीके से बनाया जाता है कि ये आइसोलेट करता है कुछ सेलेक्टिव मीडिया को ही। इसके एग्जाम्पल है मैकॉन्की अगार और मैनिटोल सॉल्ट अगार। देन वी हैव अ डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया का मतलब होता है कि इसके अंदर कुछ इंडिकेटर्स मिलाए जाते हैं, मतलब कि कलर इंडिकेटर होते हैं, वो अगर नेगेटिव होगा तो वो स्पेसिफिक कलर देंगे, पॉजिटिव होगा तो वो स्पेसिफिक कलर देंगे। ठीक है, सो इसके अंदर स्पेसिफिक इंडिकेटर्स होते हैं या फिर डाइज होती हैं या फिर पीएच इंडिकेटर्स भी इसके अंदर होते हैं जो कि डिफ्रेंसिएशन को हमें बताते हैं। ठीक है, सो ये क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डिफ्रेंसिएशन में हेल्प करते हैं। इसका एग्जाम्पल है एओसिन, मिथाइलिन, ब्लू अगार या फिर मेकॉन्की अगार या फिर ब्लड अगार। ठीक है, सो एनरिच्ड मीडिया के बारे में बात करें, इसमें एडिशनल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे ब्लड और सीरम। ठीक है, जो कि फास्टिडियस ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। याद रखना है, फास्टिडियस ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ के लिए हम एनरिच्ड मीडिया को यूज करते हैं, जिसके अंदर ब्लड एंड सीरम यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है इसका ब्लड एंड चॉकलेट अगार। देन वी हैव अ इंडिकेटर मीडिया। इंडिकेटर मीडिया का मतलब क्या होता है, ये विजुअल चेंज को इंडिकेट करता है, मतलब कि ये जो कल्चर मीडिया है इसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि विजुअल चेंज को इंडिकेट करते हैं। ठीक है, मतलब कि वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के हिसाब से विजुअल चेंजेस देते हैं, जैसे फिनोल रेड। ठीक है, देन वी हैव अ ट्रांसपोर्ट मीडिया। ट्रांसपोर्ट मीडिया नाम ही बता रहा है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। सो ये जो मीडियाज होते हैं ये क्या करते हैं ना, कल्चर सेल्स को विएबिलिटी पे मेंटेन करके रखते हैं, उनको विएबल करके रखते हैं, ताकि ताकि उनकी ग्रोथ बिल्कुल बंद ना हो जाए या फिर वो ओवर ग्रोथ ना कर जाए। ठीक है, ताकि इसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके आराम से लेबोरेटरी तक, एंड प्रिवेंट करते हैं ओवर ग्रोथ। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है अमाइस ट्रांसपोर्ट मीडियम। ठीक है, सो आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने नोट्स प्रिपेयर कर लें। देन वी हैव अ कल्चर मीडिया के यूजेस क्या है कल्चर मीडिया के, देख लें आप। सो यूज टू ग्रो एंड प्रोपिगेट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करने के लिए इसको यूज किया जाता है ताकि हम उसकी रिसर्च कर सके, उनके डायग्नोज कर सके, और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी हेल्प देता है। देन कल्चर मीडिया फैसिलिटेट द आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करने में ये हेल्प करता है, और वो पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें सैंपल से मिलते हैं। ठीक है, ताकि हम डायग्नोज कर सके डिजीज को भी। देन वेरियस मीडिया फॉर्मुलेशंस हेल्प असेस ससेप्टिबिलिटी। ये जो कल्चर मीडिया है ये हमें ससेप्टिबिलिटी बताता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पर्टिकुलर की एंटीबायोटिक पर, कि हम ये एंटीबायोटिक पर्सन को दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो उसमें ये हेल्प देता है। कल्चर मीडिया प्रोवाइड कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट। ये क्या देता है ना, कंट्रोल एनवायरनमेंट देता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, ताकि हम उसकी स्टडी कर सकें, तभी तो वो ग्रोथ करेगा, तभी तो वहाँ पे मेटाबॉलिज्म शो करेगा अपना, तभी तो हम उसको स्टडी कर सकते हैं। देन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कल्टीवेशन ऑन स्पेशलाइज्ड मीडिया। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम स्पेशलाइज्ड मीडिया पे कल्टीवेट कर सकते हैं, ताकि हम उसके बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस को प्रोड्यूस कर सके, देख सके, जिसमें वो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, एंटीबायोटिक्स उसके ऊपर कौन कौन सी जाएंगी, उसके विजुअल कंपोनेंट्स क्या हैं, उन सब की हम डिटेल की स्टडी ले सकें। देन मीडिया आर एम्प्लॉयड टू असेस माइक्रोबियल पॉपुलेशन। ये जो मीडिया है इससे हम माइक्रोबियल पॉपुलेशन को असेस कर सकते हैं। ठीक है, एंड एडिंग इन पॉपुलेशन मॉनिटरिंग एंड इकोलॉजिकल स्टडीज। ठीक है, इकोलॉजिकल स्टडीज में भी ये हेल्प हमें देता है। कल्चर मीडिया हेल्प डिटेक्ट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन फूड। कल्चर मीडिया से हम ये देख सकते हैं कि फूड के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस टाइप के हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में कैसे किस टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, और दे आर सेफ और नॉट, और उनकी क्वालिटी किस तरीके की है। तो ये सब में हेल्प जो हमें करता है वो कल्चर मीडिया करता है। तो कल्चर मीडिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई होप सो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा सेशन। अगर रहता है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसका नाम है जिया शेंकी मेडिकल एजुकेशन। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर हिट करें, सो दैट नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइमली रिसीव हो आपके यूट्यूब पर। कहाँ से आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं जरूर बताएं, जानकर बहुत खुशी होती है। एंड गाइस प्लीज टू सपोर्ट वुमेन एम्पावरमेंट। थैंक यू वेरी मच।